Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the Know Your World for grade 5. आज का हमारा टॉपिक है आवर गवर्नमेंट। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसी है और हम इसको किस तरह से रन कर रहे हैं। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए हम इलेक्ट करते हैं पीपल को। फॉर दिस पर्पस इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद। इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। वी वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ बोथ द नेशनल असम्बलीज़ एंड प्रोविजनल असम्बलीज़। और नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो आगे से नेशनल और फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं। हमें फ़ेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान पूरे कंट्री को एक ही यूनिट के तहत रन करना। इसलिए हर प्रोविंस की, हर सूबे की गवर्नमेंट बनाई जाती है ताकि वो उस सूबे के इंटरनल अफेयर्स को एडमिनिस्टर कर सके। इसी तरह से फ़ेडरल गवर्नमेंट उन मैटर्स को डील करती है जो कि पूरे मुल्क के लिए बनाए जाते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट्स जो हैं फ़ेडरल गवर्नमेंट के आगे रिस्पॉन्सिबल हैं। फ़ेडरल गवर्नमेंट क्या काम करती है? फ़ेडरल गवर्नमेंट फाइनेंस, डिफेंस, कम्युनिकेशन और कंट्री के फॉरेन अफेयर्स को डील करती है, लेकिन ये कभी भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के कामों में इंटरफेयर नहीं करती। फ़ेडरल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जो पब्लिक मनी है उसको किस तरह से ख़र्च किया जा सकता है। इसके अलावा वो ये डिसाइड करती है कि हमने लोगों से कितना टैक्स लेना है ताकि हम अपनी कंट्री को रन कर सकें और कंट्री में जो डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है उसको कैरी आउट कर सकें। इसलिए फ़ेडरल गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है ताकि वो अपने मुल्क की, पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पाकिस्तान की सिक्योरिटी करती है और जो फॉरेन ऑफिस है वो पाकिस्तान के जो दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, उसको हैंडल करती है। अब हम देखते हैं कि फ़ेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। नेशनल असम्बली के लिए जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो नेशनल असम्बली बनाते हैं। इसी तरह से प्रोविजनल असम्बलीज़ के लिए जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो प्रोविजनल असम्बलीज़ बनाते हैं। फ़ेडरल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली को हम कहते हैं लोअर हाउस एंड द सेकंड इज़ सेनेट। नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं एमएनएस और प्रोविजनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो है एमपीएस। एमएनएस और एमपीएस मिलकर सेनेट के लिए मेंबर्स इलेक्ट करते हैं और सेनेट को हम कहते हैं अपर हाउस। इसी तरह से नेशनल असम्बली और सेनेट मिल के पार्लियामेंट बनाते हैं। नेशनल असम्बली में वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जिसको बहुत ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, ज़्यादा सीट्स मिलती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और वो आगे से एक गवर्नमेंट बनाता है। ही और शी इज़ द हेड ऑफ़ द नेशनल और फेडरल गवर्नमेंट। और अदर पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं वो अपोजिशन में ही रहते हैं और वो अपोजिशन के लीडर के लिए मेंबर चूज़ करते हैं। इसके अलावा एमएनएस स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी सिलेक्ट करती हैं। एमएनएस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितने भी असेंबली सेशंस हो रहे हैं उसमें एक ऑर्डर को मेंटेन रखें और एमएनएस जो हैं वो जितने भी इश्यूज़ हैं, पॉलिसी मैटर्स हैं, उन पे डिबेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी ब्रांचेस हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन है। प्रोविजनल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, दैट इज़ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। फर्स्ट वन इज़ द लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर ब्रांच इज़ द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? मुल्क में न्यू लाज बनाना और अगर कोई पुराने लाज हैं तो उनमें अगर कोई चेंजिंग ज़रूरी है तो उन लाज को चेंज करना। फेडरल लेवल पे जो सेनेट है वो उसको अप्रूवल करना ज़रूरी होता है, वाइल एट द प्रोविजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो इन न्यू लाज को अप्रूव करते हैं और जो एग्जिस्टिंग लाज होते हैं उसमें चेंजेस करते हैं।
कोई भी लॉ बनाने का इस वक्त तक फ़ायदा नहीं है जब तक उस पर अमल ना किया जा सके। तो इन लॉज़ पे जो अमल होता है वो गवर्नमेंट की दूसरी ब्रांच के ज़रिए होता है, जो है द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने ये मेक श्योर करना है कि जितने भी लॉज़ हैं और जो डिसीजंस हैं जो कि लेजिस्लेटर के ज़रिए बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट भी हो सके, उन पे अमल भी हो। इसके अलावा द एग्जीक्यूटिव जो है जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके काम को सुपरवाइज़ करते हैं। एग्जीक्यूटिव को फर्दर डिवाइड किया गया है इन द फॉलोइंग ब्रांचेस: प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट एंड द पब्लिक और सिविल सर्विस स्टाफ। प्रेसिडेंट हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और प्रेसिडेंट को एमएनएस और एमपीए सेलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट का हेड होता है। कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर जो है एमएनएस को चूज़ करते हैं एज आ मिनिस्टर्स और ये मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फेडरल कैबिनेट। इन द सेम वे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो प्रोविजनल कैबिनेट्स को अपॉइंट करते हैं। पब्लिक और सिविल सर्विस स्टाफ, फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो स्टाफ है वो पब्लिक हायर करती है टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट है वो मुल्क को देखता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वाइल इन द प्रोविंसेस गवर्नर्स, जो सूबाई गवर्नर्स हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि प्रोविंस के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करवाने हैं। And the third branch of the government is judiciary. The judiciary exists to provide justice to the all citizens. Judiciary का क्या काम होता है कि जितने भी मुल्क के जो citizens हैं उनको इंसाफ दिलाना है। और जडिशरी को आगे से फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेट इज़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है जो कि इस्लामाबाद में प्रेजेंट है। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो डिसीजंस बनाए जाते हैं वो फ़ाइनल होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके लिए अपील कर सकते हैं कि हमारे ये जो उनका डिसीजन लिया गया है उसको रिकंसीडर करें। एंड द नेक्स्ट इज़ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का क्या काम है? हाई कोर्ट हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है इन द प्रोविंसेस, यानी सूबों के लिए जो फैसले होते हैं वो हाई कोर्ट के ज़रिए होते हैं। ईच प्रोविजनल हाई कोर्ट इज़ लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ द प्रोविंस। हर प्रोविजनल हाई कोर्ट जो है वो उस सूबे का जो कैपिटल सिटी होगा वहाँ पे हाई कोर्ट प्रेजेंट होती है। हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ उस सूबे के जो लीगल इश्यूज़ हैं उनके साथ डील करती है, लेकिन अगर कोई भी इंसान हाई कोर्ट के डिसीजन के साथ सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। एंड द थर्ड इज़ द सेशन कोर्ट्स। सेशन कोर्ट हर प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होते हैं और इनका काम है लोकल लीगल मैटर्स के साथ डील करना। सुप्रीम कोर्ट्स और प्रोविजनल हाई कोर्ट्स को चीफ जस्टिस और पैनल ऑफ जजेस जो हैं उसको रन करते हैं, और चीफ जस्टिस और पैनल ऑफ जजेस जो हैं वो मेरिट और सीनियरिटी की बेस पर अपॉइंट होते हैं। I hope student you have learned the concept of our government. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.